गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा का अपना विषय है समास। आज की कक्षा का अपने विषय है समास। देखिए, समास कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप देखिए समास का प्रयोग भाषा में किस तरह किया जाता है। समास का प्रयोग करना भाषा में समास का प्रयोग करना भाषा की समाहार शक्ति होती है। भाषा की समाहार शक्ति होती है। देखिए, जादूगर के पास ही जादू नहीं होता, भाषा के पास भी जादू होता है जो बहुत सारे शब्दों को मिला करके एक शब्द बना देती है। तो बहुत सारे शब्दों को मिला करके एक शब्द बना देना भाषा की समाहार शक्ति है और भाषा की समाहार शक्ति का इस्तेमाल करना ही समास है। भाषा की समाहार शक्ति का प्रयोग करना ही समास है, क्योंकि समाहार शक्ति का मतलब होता है बहुत सारे शब्दों का एक शब्द में समाहित कर देना। और समास की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो बात एक ही हुई। अब देखिए समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ देखिए, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस आस। सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है रखना, पास पास रखना, यानी दो शब्दों को पास पास रखना ही क्या है, समास है। इस प्रकार समास की परिभाषा क्या हुई, देखिए समास की परिभाषा हुई दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। अब देखिए, समास कई तरह के होते हैं, यानी भाषा की समाहार शक्ति कई शब्दों को एक शब्द में समाहित कई तरह से करती है। तो समाहार शक्ति में शब्दों का कई तरह से समाहित करना ही क्या है, समास के भेद है। अब आप देखिए समास के भेद। समास के भेद देखिए, समास शब्द में मास शब्द है। समास शब्द में मास शब्द है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और आधे वर्ष में 6 महीने होते हैं। आधे वर्ष में 6 महीने होते हैं। तो आप इस मास शब्द के जरिए थोड़ा याद रखिए कि जैसे आधे वर्ष में 6 महीने होते हैं, इसी प्रकार समास के भी 6 भेद होते हैं। अब चलिए देखिए, पहला भेद है अव्ययभाव समास। समास का पहला भेद है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है और पहला पद ही प्रधान होता है। तो आप याद रखेंगे कि पहला पद ही तो इसमें प्रधान होता है और पहला पद इसका अव्यय भी होता है। इसके साथ ही दूसरी बात याद रखने की है कि अव्ययभाव समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। कैसे? जैसे नगर नगर है, नगर नगर है, रातों रात है, हाथों हाथ है, गांव गांव है। ऐसे पुनरावृत्ति वाले शब्दों में अव्ययभाव समास होता है। तो आप याद रखें कि इसका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है, इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और इसमें जो ए है, ऐसे आप याद रखिए उपसर्ग। उपसर्ग अव्ययभाव समास में उपसर्गों का भी प्रयोग किया जाता है, यानी पहला पद मोस्टली उपसर्ग होता है। इसमें पहला पद मोस्टली उपसर्ग होता है। जैसे आ जन्म है, आ जन्म में आ उपसर्ग है। प्रत्येक है, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। इस प्रकार अव्ययभाव के जो उदाहरण हैं उनमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और पहला पद अव्यय होता है और पहला पद प्रधान होता है।
अब देखिए दूसरा समास, दूसरा है तत्पुरुष, दूसरा है तत्पुरुष। देखिए तत्पुरुष शब्द में दूसरा शब्द तत्पुरुष समास में, समास जो शब्द है इसमें दूसरा पद पुरुष है, दूसरा पद पुरुष है। और अपनी भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति है, अपनी भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति है। इसका मतलब इसमें दूसरा जो पद है वो पुरुष है, पुरुष प्रधान होता है। तो याद रखिए कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। एक बात तो ये हुई कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरी बात ये कि पुरुष कई प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कुख्यात भी होते हैं, विख्यात भी होते हैं, महान भी होते हैं। तो इसी प्रकार याद रखिए जैसे पुरुष कई प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार तत्पुरुष समास में कई प्रकार की कारक चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास में कई प्रकार के कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे तत्पुरुष समास में जो 8 कारक चिन्ह होते हैं उसमें 6 कारक चिन्हों का लोप रहता है। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, इसमें को कारक चिन्ह का लोप है। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, इसमें से कारक चिन्ह का लोप है। जलमग्न, जल में मग्न, इसमें में कारक चिन्ह का लोप है। तो इस तरह आप याद रखिए कि दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्हों का लोप रहता है। अब आप देखिए तीसरा समास, तीसरा है कर्मधारय, तीसरा इसमें है कर्मधारय। कर्मधारय समास में आप देखिए कर्मधारय, कर्म का मतलब कर्म है, धारी का मतलब धारण करना है। यानी कर्म को धारण करना मनुष्य की विशेषता होती है, क्योंकि कहा जाता है कि कर्म मनुष्य का पहला धर्म, जो कर्म नहीं करता वो मनुष्य ही नहीं है। तो कर्म को धारण करना मनुष्य की क्या है, विशेषता है। कर्म को धारण करना मनुष्य की क्या है, विशेषता है। तो आप इसके द्वारा याद रखिए कि इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, अर्थात इसके दोनों पद, एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। तो याद रखिए जैसे कर्म को धारण करना, कर्म को धारण करना मनुष्य की विशेषता होती है। और इस विशेषता नाम से आप याद रखेंगे कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, एक पद उपमेय होता है और एक उपमान होता है। यानी एक पद की दूसरे पद के द्वारा विशेषता बताई जाती है। जैसे पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीताम्बर पीत है जो अंबर। इस प्रकार इसमें जो पीत शब्द है वो अंबर की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ कर्मधारय समास है। फिर आप चौथा देखिए द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु में द्वि है, द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब होता है दो, और दो एक क्या है, संख्या है। दो एक क्या है, संख्या है। तो इससे आप दो एक संख्या है, तो इसका मतलब आप याद रखेंगे इस तरह कि इसका पहला पद यानी पहला जो शब्द है, ये द्वि जो शब्द है इसका अर्थ होता है संख्या। इसका मतलब इसमें पहला पद संख्या होता है, इसमें पहला पद क्या होता है, संख्या होता है। तो आप याद रखेंगे कि द्विगु समास में पहला पद संख्या होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद संख्या होता है और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए अगला द्वंद्व समास, अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आप देखिए द्वंद्व शब्द का अपन विग्रह करेंगे तो इस तरह किया जाएगा, द व। अब इसका हम उच्चारण करेंगे, इसको बोलेंगे तो बोलेंगे द और व और ए, द और द, व और व। इसमें दो वर्ण आते हैं, एक द आता है और एक व आता है। यानी हम इसको बोलते हैं, इसका विग्रह करते हैं, इसका विग्रह करते हैं तो और का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक द और द आता है, एक व और व आता है। इसका मतलब द्वंद्व समास में और का लोप रहता है, द्वंद्व समास में और का लोप रहता है। जैसे माता पिता, माता
पिता। इसका विग्रह करेंगे तो होगा माता और पिता, तो इसमें और का लोप रहता है। दूसरी बात, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो याद रखेंगे जैसे माता अपनी जगह प्रधान है और पिता अपनी जगह प्रधान होता है, इस तरह इसमें और का लोप रहता है और दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला देखिए बहुवीर्य समास। अगला है बहुव्रीहि समास। अब इसमें देखिए बहु का मतलब होता है ज़्यादा और व्रीहि का मतलब होता है भारी। व्रीहि का मतलब होता है भारी। तो यानी आप देखिए बहुवीर्य समास में शब्द का शाब्दिक अर्थ छोड़ करके कोई बाहरी अर्थ लिया जाता है, कोई बाहरी अर्थ ग्रहण किया जाता है। शब्द का शाब्दिक अर्थ छोड़ करके कोई बाहरी अर्थ लिया जाता है, यानी कोई अन्य अर्थ लिया जाता है, वहाँ बहुवीर्य समास होता है। जैसे मान लीजिए 10 हैं जिसके आनन, 10 हैं जिसके आनन, 10 हैं जिसके आनन, 10 हैं जिसके आनन। अब इसमें एक संख्यावाची शब्द है और इसका अर्थ मुख होता है। 10 का मतलब 10 संख्या से है, आनन का मतलब मुख से है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है रावण, यहाँ पर इसका अर्थ हुआ रावण। तो यहाँ इन शब्दों का अर्थ छोड़ करके एक भारी अर्थ लिया है, एक तीसरा अर्थ लिया, एक अन्य अर्थ लिया है। इसलिए जहाँ पर भारी अर्थ ग्रहण किया जाता है, शब्दों का शाब्दिक अर्थ छोड़ करके और तीसरा अर्थ लिया जाता है, अन्य अर्थ लिया जाता है, वहाँ पर बहुवीर्य समास होता है। और बहुवीर्य समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो इस तरह आप देखिए कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और समास के 6 भेद होते हैं। जो समास शब्द में माश है, इसके द्वारा आप याद रखेंगे। इसके बाद भेद अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में आप ध्यान रखेंगे कि पहला पद प्रधान होता है और साथ ही इसका पहला पद अवयवी होता है। पहचान के लिए पुनरावर्ती वाले शब्द जैसे नगर नगर है, गांव गांव है, घर घर है, हाथों हाथ, रातों रात, ऐसे पुनरावर्ती वाले जो शब्द हैं वो अव्ययभाव समास में होते हैं। इसके साथ ही अव्ययभाव समास के जो समासिक पद होते हैं उसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, जैसे आ जन्म है, प्रतिदिन है, प्रतिअक्षण है, ऐसे शब्द अव्ययभाव समास में आते हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अभी मैंने जैसे बताया कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप रहता है। इसको आप कैसे समझेंगे? क्योंकि इसका दूसरा पद है पुरुष और भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान है, तो दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। याद रखने का एक तरीका है। फिर तीसरा है कर्मधारी। कर्म को धारण करना, जैसा मैंने बताया कि कर्म को धारण करना मनुष्य की विशेषता है, तो इस विशेषता शब्द के जरिए आप याद रखेंगे कि कर्मधारी शब्द में एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है। इनके 2 शब्दों में विशेष्य और विशेषण का, उपमेय और उपमान का संबंध रहता है। द्विगु समास। द्विगु समास में पहला जो वर्ण है, इस पहले वर्ण का अर्थ होता है 2 और 2 एक संख्या है। इसका मतलब इसका पहला पद संख्यावाची होता है, इसका पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। तो द्विगु समास में आप याद रखें कि पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास। द्वंद्व शब्द का अपन विग्रह करेंगे तो लिखा जाएगा द और द, व और व, यानी इसको बोलेंगे तो भी और का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके जरिए आप याद रखें कि द्वंद्व समास में और का लोप रहता है। द्वंद्व समास में और का लोप रहता है। जैसे माता और पिता, तो और का लोप रहता है। दूसरी तरफ माता और पिता, माता अपनी जगह प्रधान है, पिता अपनी जगह प्रधान होते हैं, इसलिए इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो परिभाषा में आप याद रखें कि द्वंद्व समास में और का लोप रहता है और इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर अगला आप देखिए बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास का जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है बहु का मतलब ज़्यादा और वीर्य का मतलब भारी। बहु का मतलब ज़्यादा और वीर्य का मतलब भारी, यानी इसमें शब्द का शाब्दिक अर्थ छोड़ करके और एक भारी अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे 10 हैं जिसके आनन। अब इसमें यहाँ न तो 10 का अर्थ लिया गया है और न आनन का अर्थ लिया गया है, एक तीसरा अर्थ है रावण। इसलिए बहुवीर्य समास में शब्द का शाब्दिक अर्थ छोड़ करके एक भारी, एक अन्य और एक तीसरा ही अर्थ लिया जाता है, वहाँ पर बहुवीर्य समास होता है। अब आगे आपको अगली वीडियो में इनको विस्तार से बताया जाएगा।